फैमिली। तो कैसे हो आप सब? होपफुली सभी अच्छे होंगे, सभी मस्त होंगे, सभी खुश होंगे। मैं भी यहाँ पे खुश हूँ। शाम का टाइम है और चल रही है फटाफट से डिनर की तैयारी। तो जल्दी जल्दी कर रही हूँ काम। जल्दी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे अचानक से कहीं पे जाना है, और कहाँ जाना है वो आपको आगे वीडियो में मैं बताऊँगी कि कहाँ मुझे जाना है। लेकिन हाँ, ये कि पहले मेरे खाने की जो मतलब डिनर में कुछ और बनाने की प्लानिंग थी, कुछ स्पेशल बनाना था, लेकिन फिर अचानक से कहीं बाहर जाना है मुझे, तो इस चक्कर में मैंने जल्दी जल्दी से सिर्फ दाल और रोटी जो है वही बनाने का डिसाइड किया। तो एक तरफ मैंने रख दी है उड़द की दाल, और इधर मैं फटाफट से दाल के लिए जो तड़का है वो भी तैयार कर रही हूँ। आटा मैंने लगा के रख दिया। अच्छा, आज शाम को डिनर में मैं बनाने वाली थी वेजिटेबल अप्पम, और इसकी प्लानिंग जो थी वो सुबह ही हो गई थी। सुबह ही मतलब बच्चों ने और हमने डिसाइड किया था कि आज शाम को अप्पम बनेंगे, क्योंकि बहुत टाइम से बनाए भी नहीं थे और ढेर सारी सब्जियां जो है वो भी पड़ी हुई है। तो मैंने सोचा कि चलिए वो ही बना देंगे। तो अप्पे जो है उसको बनाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, क्योंकि वेजिटेबल अप्पम बनाने थे मुझे, और उसके लिए काफ़ी सारी सब्जियाँ जो है वो भी मुझे साफ़ वगैरह करनी थी। तो उस चक्कर में मैंने सोचा कि मैं जल्दी से किचन में चली जाऊँगी और फिर ये अप्पम की तैयारी जो है वो करूँगी। लेकिन उसी बीच में क्या हुआ कि मेरी फ्रेंड का कॉल आया, और उसका फ़ोन जो है वो भी आया थोड़ा सा लेट। तो फ़ोन आया, उसका फ़ोन ये आया था कि मतलब मेरी जो बिल्डिंग है ना, बिल्डिंग के जस्ट सामने आप सबको पता ही है कि गार्डन है, और काफ़ी बड़ा गार्डन है। वहाँ पर मतलब जो प्ले एरिया है छोटे बच्चों के लिए वो भी है, और इसके अलावा जो बड़े बच्चे खेलते हैं फुटबॉल क्रिकेट, तो उसका एरिया भी है। तभी हमारे मंदिर की जो बहुत सी लेडीज़ है वो मिलकर क्रिकेट का गेम जो है मतलब वो करने वाली है। और मेरे पास में कॉल आया भी था, मैसेज आया था कि तुझे भी आना है कि, लेकिन वो गेम होने वाला है 12 तारीख को, तो 12 तारीख को मैं शायद इधर नहीं हूँ, तो इसके लिए मैंने अपना नाम जो है उसके अंदर नहीं लिखाया था। और अभी बच्चों के मेरे एग्ज़ाम भी चल रहे थे, इसलिए मैंने ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया। तो हमारी बिल्डिंग के जो सामने जो गार्डन है वहीं पर सब लोग खेलने के लिए आने वाले थे। तो मेरी फ्रेंड का कॉल आया कि जब वो नीचे पहुंच गए ना, तो उसके बाद में उसका कॉल आया कि हम लोग नीचे आ गए हैं और तू आजा नीचे। तो उस टाइम पे मेरा तो खाना बनाना बाकी था, तो फिर मैंने उसको बोला कि नहीं अभी तो मैं नहीं आ सकती हूँ, क्योंकि अभी फिर खाने का लेट हो जाएगा। तो मैंने हाँ ये उसको बोला कि मैं जल्दी से खाना जो है वो बना के और खा के नीचे आ जाऊँगी। तो अब जब मैंने उसको बोल दिया, तो फिर अगर मैं उसके बाद यदि अप्पम बनाती थी तो अप्पम भी बनानी होती है, नारियल की चटनी बनानी होती है, तो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो फिर मैंने सोचा कि, और उस टाइम पे जब लेट हो रहा होता है ना, तो फिर सिवाय दाल के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता, क्योंकि दाल जो है वो जल्दी भी बन जाती है, और दाल ऐसी चीज़ है जो बच्चे लोग खा भी लेते, बच्चे भी खा लेते, जेंट्स भी खा लेते, क्योंकि उन सबको दाल पसंद है। घर में खाली दाल जो है वो मुझे ही कम पसंद है, बाकी घर में सबको पसंद है। तो फिर जल्दी से मैंने उड़द की दाल बना दी, और जो है आटा वगैरह सब लगा दिया, और इधर रोटी जो है वो भी मेरी बन गई है। अच्छा, पहले प्लानिंग मेरी ये थी, बच्चे ट्यूशन गए हुए थे ना, तो मैंने सोचा कि फटाफट से सिर्फ मेरे अकेले के लिए मैं रोटी बना देती हूँ और मैं खा के चली जाऊँगी, और फिर मैं आने के बाद में बच्चों की बनाऊँगी। लेकिन आज बच्चे ट्यूशन से जल्दी आ गए, तो फिर मैंने एक बार गैस जो है वो बंद कर दिया था, लेकिन फिर वापस से बच्चे आ गए, तो फिर से मैंने गैस ऑन किया और फिर से रोटी जो है वो बना दी। तो तीनों की मैंने रोटी बना दी है, दोनों बच्चों को मैंने खाना सर्व कर दिया, दोनों बच्चे खाना अपना लेके गए हैं, और अब जल्दी से मैं अपने लिए भी खाना ले लूँगी। और सफाई जो है वो मैंने हाथों हाथ कर दी, क्योंकि दाल और रोटी बनाने में फिर बहुत ज़्यादा किचन गंदा भी नहीं होता है, तो मैंने हाथों हाथ किचन साफ़ कर दिया है। और बर्तन भी मैंने एक बार के तो साफ़ कर दिए थे, खाली अभी हम लोग खाएंगे, खाली वही प्लेट बचेगी। तो यदि मुझे टाइम अभी मिलेगा तो मैं कर लूँगी, नहीं तो फिर मैं आने के बाद करूँगी। तो खाना वाना खा लिया जल्दी से, इतना फास्ट काम किया है ना, लिटरली इतना फास्ट। और पानी की मैंने 2 बोतल से वो ले लिए, और देखते हैं कैसे क्या चल रहा है गेम नीचे। मैं वीडियो बना रही हूँ, रुक। बॉलिंग बैटिंग कुछ तो करो। ये नेहा हमारी बॉलर नेहा सारे विराट कोहली बने हुए धोनी और विराट कोहली।
तो इतना मज़ा आया उन सबको खेलते हुए देख के, क्योंकि किसी को भी इतना अच्छे से खेलने नहीं आता था। और उनको देख के ना मेरे को भी इतना एक्साइटेशन हो गया था कि काश मैंने भी नाम लिखा दिया होता था टीम के अंदर, तो मैं भी इस तरह से मज़े जो है वो ले पाती। लेकिन हाँ, ये कि खेला नहीं था, लेकिन देख के तो मैंने पूरे ही मज़े लिए थे। और आते आते मुझे बहुत लेट भी हो गया था, क्योंकि गेम जो है वो तो उनका ऑलमोस्ट हो ही गया था। मैं पहुंची थी क्योंकि मुझे करीबन फ़ोन आने के बाद में मैं पौन घंटे बाद पहुंची थी। तो गई थी नीचे 6:45 बजे और अभी बज रही है 7:45, पूरे 2 घंटे मुझे हो गए। एक्चुअली मैं नीचे गई थी ना, तब तक उनका मैच जो है वो ऑलमोस्ट हो गया था, क्योंकि मेरे को घर में काम करते करते और खाना खाते खाते लेट हो गया था। पहले तो मेरा मन था कि मैं अकेली पहले खाना वाना खा के फिर पहले भाग जाती हूँ नीचे, लेकिन फिर बच्चे आ गए तो बच्चों को भी लग रही थी भूख, तो फिर उनके लिए भी रोटी बनाई, मेरे लिए बनाई, खाना खाया, काम वाम करके और फिर गई। बर्तन तो मेरे पड़े हुए ही हैं, लेकिन फिर भी लेट हो गया। और मैं गई जब तक उनका ऑलमोस्ट मैच जो है वो हो ही गया था। आज फर्स्ट डे ही था एक्चुअली, तो हो गया था। तो फिर जल्दी फ्री हो गई, थक गई हूँ इतनी ज़्यादा क्योंकि जब से 5 बजे मैं किचन में घुसी थी तब से मैं कंटिन्यूस खड़ी हुई हूँ। फिर उनका जब मैच हो गया 6:30 बजे, तो फिर वो सब चले गए थे अपने अपने घर पे, और मैंने सोचा कि मैं ऊपर जाऊँ तो उसके पहले मैं सब्जियाँ जो है वो भी लेके आ जाऊँ। तो इतनी सारी सब्जियाँ जो है मैं एक साथ में लेकर आ गई, ढेर सारी सब्जियाँ। और अभी चीज़ अच्छी हो गई कि क्रिकेट मैच में जाने के चक्कर में मेरे घर के काम जो है वो एकदम जल्दी जल्दी हो गए। 7:45 बज रही है और अभी मेरे घर के सारे काम जो है हो गए। खाली 2-4 प्लेट्स वगैरह अंदर बर्तन मेरे पड़े हुए, खाली वो मुझे साफ़ करने, वो मैं कर दूंगी भी 5-7 मिनट में। और उसके बाद में फिर आराम से बैठ के ये सारी सब्जियां जो है वो साफ़ करने की है, क्योंकि मैं लाई हूँ पत्ते वाली सब्जियां, मेथी पत्ती लेकर आई हूँ, तो वो भी साफ़ करूँगी। और इसके अलावा कुछ एक सब्जियाँ और है साफ़ करने जैसे, तो बैठ के सोच रही हूँ वो वाला काम कर दूँ। पहले तो मैं बैठूंगी अभी 15-20 मिनट तक, क्योंकि इतनी थकान मुझे हो गई कि मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ। तो पहले तो मैं बैठूंगी 15-20 मिनट आराम से, आपके कमेंट्स वगैरह जो है वो देखती हूँ, उनके रिप्लाई वगैरह करूँगी, और उसके बाद में फिर ये सब्जी के काम करती हूँ। अच्छा, आज मुझे सब्जियाँ जो है वो बहुत ही कम रेट में मिल गई थी। कई बार ऐसा होता है ना कि आप बहुत मन करके सब्जी मार्केट जाते हो, लेकिन जो सब्जियाँ आपको चाहिए होती ना वो सब्जी आपको मिलती है और ना ही वो रेट में मिलती है। तो मेरे साथ में तो अक्सर ऐसा हो जाता है, लेकिन आज ऐसा था कि जो सब्जियाँ मुझे चाहिए थी वो सब्जियाँ भी थी और जो रेट थी वो भी रिजनेबल थी। तो फिर मैंने ढेर सारी सब्जियाँ जो है वो ले ली साथ में ही। और आज मेरे पास में टाइम भी अच्छा खासा है, क्योंकि सारा का सारा काम मेरा घर का हो गया है। सिर्फ कुछ बर्तन पड़े हुए हैं, वो तो फिर मैं थोड़ी देर में कर दूंगी। और बच्चे जो हैं वो भी खेलने गए थे, तो वो भी आ गए थे, तो उनको भी मैंने पढ़ने के लिए बिठा दिया है। तो विहान को तो मैं अपने पास में ही बिठाती हूँ, क्योंकि इसका जो कंसंट्रेशन है ना इधर उधर भटकता बहुत है, तो वो जब भी पढ़ता है तो मैं अपने पास में ही बिठाती हूँ। और ये सब्जी का काम करते करते मुझे बहुत टाइम लग गया था, बहुत ज़्यादा टाइम, क्योंकि मैं मेथी के 2 बड़े बड़े बंच लेके आई थी, साथ में धनिया लेकर आई थी, और ढेर सारी और भी सब्जियां पड़ी हुई थी। तो साफ़ करने में काफ़ी टाइम लगा। तो उसी बीच में परी की पढ़ाई हो गई थी, तो परी मेरे पास में ही, उसने खुद ने आगे चल के बोला कि मैं भी आपकी हेल्प करा दूं। तो मुझे क्या चाहिए था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा भाई बैठ जा, बहुत अच्छा है। तो पहले तो उसने थोड़ी बहुत मेथी साफ़ कराई, लेकिन फिर वो बोर हो गई, तो वो फिर जो सेम फली है ना उसको छिलने बैठ गई। तो जो भी काम हो मिल बांट के, यदि इस तरीके के काम होते हैं तो काम जो है वो थोड़े जल्दी भी हो जाते हैं और मन भी लगा रहता है। और बीच में बातें भी हमारी चल रही थी, तो फिर काम जो है वो कब शुरू हुआ कब ख़त्म हुआ कुछ मुझे पता नहीं चला। एवरीवन, तो सुबह की बज गई है 9:30 और बच्चे इधर नहा धो के तैयार हो गए हैं। ये कर रहे हैं अपना नाश्ता और इनको जाना है 9:30 बजे ट्यूशन। तभी 3 से 4 दिन की इनकी अगेन लीव है, मतलब गैप है नेक्स्ट एग्ज़ाम में। तो नेक्स्ट एग्ज़ाम है इनका, किसका है, सोशल का। हाँ, नेक्स्ट जो एग्ज़ाम है वो है सोशल का। और सोशल के बाद में फिर गैप नहीं मिलेगा। सोशल के बाद में डायरेक्ट इंग्लिश का पेपर होगा ना, नहीं सोशल नहीं, उसके बाद तो फिर होली की छुट्टी वुट्टी होगी। लेकिन हाँ, बाद में मैथ्स, इंग्लिश और मराठी, ये तीनों पेपर जो है वो कंटिन्यूएशन में है। तो इन 3-4 दिन की जो हॉलीडे है उसके अंदर ये लोग सोशल की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं और साथ में इंग्लिश की भी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चले जाएंगे भी ट्यूशन और मेरे घर के काम पड़े हुए हैं। अभी ढेर सारी सब्जियां लेकर आई थी और उनको साफ़ करने में मुझे करीबन 12-12:15 बज गई थी। मैंने तो कुछ देर का ही वीडियो आपके साथ में शेयर किया था, लेकिन उसके बाद में मुझे बहुत टाइम लगा था। ये मेथी की 2 बंच में बड़े बड़े से लेकर आई थी, तो ये मैंने साफ़ किए थे। मैंने क्या, मेरे साथ में परी ने भी हेल्प करी थी। और इसको इस तरीके से मैं हमेशा फैला के रखती हूँ पूरी ओवरनाइट ही। और उसके बाद में ये जो धनिया है इसको भी मैंने साफ़ करके इस तरीके से फैला के रख दिया था। इसके अलावा सेम फली थी वो भी मैंने साफ़ करके रखी थी। और किचन के अंदर बताऊँ तो किचन की हालत तो बड़ी ही ख़तरनाक हो रही है पूरा ये इधर भी मुझे बनानी है केला और मेथी की सब्ज़ी। तो इधर मैंने कच्चे केले जो है वो बॉईल करके रखे हुए हैं ठंडे करने के लिए।
और रात को ये लेकर आई थी कुछ सब्जियां और, तो ये भी मैंने वॉश करके यहाँ फैला दी थी। इधर लाई थी अंगूर, ये भी मैंने धो के रख दिए थे। तो अभी बस फटाफट से लगते हैं काम पे, जल्दी जल्दी से। आज मुझे काम जो है वो निपटाना है, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा काम जो है वो मुझे फटाफट से करने हैं। इसके लिए सबसे पहले तो घर के जो मेरा बेसिक काम है वो निपटाऊंगी। सबसे पहले इन दोनों को ट्यूशन पे भगाऊंगी, और उसके बाद मैं अभी सबसे पहले खाने की तैयारी जो है वो कर लेती हूँ, क्योंकि जैन सब अभी जाएंगे शॉप पे खाना खा के। तो जब सब लोग अपने अपने काम पे चले जाएंगे तो उसके बाद में फिर मैं जल्दी से करूँगी अपने घर के काम। केला और मेथी की सब्ज़ी घर के अंदर सबको पसंद है, स्पेशली बच्चों को तो बहुत ज़्यादा ही पसंद है। और रात को ही जब मैं मेथी साफ़ कर रही थी तो दोनों बच्चों ने ही डिमांड करी थी कि सुबह केला और मेथी की मिक्स सब्ज़ी बनाना। तो मॉर्निंग में मैंने जब चाय बनाई थी तो चाय के साथ में ही केले भी बॉईल करने रख दिए थे, और अब वो ठंडे हो गए हैं तो फिर जल्दी से उसको छील के और उसके छोटे छोटे पीस करने वो कर लूँगी और सब्ज़ी जो है वो बनाऊँगी। अच्छा, लास्ट टाइम जब मैंने केला और मेथी की सब्ज़ी आपके साथ शेयर करी थी तो मेरे पास में कॉमेंट आया था कि मेथी के अंदर केला कौन डालता है। तो हाँ, ये कि जो लोग नहीं खाते हैं उनको थोड़ा सा सुन कर देख कर अजीब लगता होगा, लेकिन हाँ, हम लोग आलू नहीं खाते हैं तो आलू की जगह पे फिर हम कच्चे केले का यूज़ करते हैं। तो दोनों का जो टेस्ट होता है वो ऑलमोस्ट सेम लगता है, हमें तो सेम ही लगता है। आप लोग शायद नहीं खाते तो हो सकता है आपको डिफरेंस पता चले, लेकिन हाँ, हम लोग आलू नहीं खाते तो उसकी जगह पे हम कच्चे केले का यूज़ करते हैं। तो जिस भी सब्ज़ी में आलू डलते हैं उस वहाँ पर हम लोग कच्चे केले का यूज़ करते हैं, और सब्जियाँ जो है वो काफ़ी अच्छी भी लगती है। वीडियो में मेरे पास में कमेंट आया था कि आप वीडियो जो है थोड़ा सा बड़ा बनाया करो, तो सुनकर अच्छा लगता है कि आप लोग को मेरे वीडियोस जो है वो पसंद आते हैं, और शायद इसीलिए आप लोग मुझे बोलते हैं कि वीडियो को थोड़ा बड़ा बनाओ। लेकिन ये है कि वीडियो को यदि मैं बड़ा बनाती हूँ ना तो फिर आप लोग ही धीरे धीरे बोर होने लग जाते हैं, फिर उन वीडियोज़ को आप स्किप करके देखते हैं। तो स्किप करके देखते हैं तो मुझे काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है, तो इसके लिए मैं फिर वीडियो को बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बना सकती हूँ। और वैसे भी देखो, घर के अंदर जो रूटीन के काम है वही है, तो मैं कितनी चीज़ें आपको बताऊँगी, क्योंकि जो लोग वीडियोज़ रोज़ नहीं अपलोड करते हैं, वीक में 2 या 3 बार ही करते हैं, तो उनके लिए पॉसिबल होता है बड़े वीडियोस बनाना। लेकिन मैं तो डेली वीडियोस डालती हूँ, डेली व्लॉग बनाती हूँ, तो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि मैं यदि बड़े बड़े वीडियोस बनाऊँ तो उसमें बताऊँ क्या। तो ये बड़ा ही मुश्किल वाला है, लेकिन हाँ, मैं कोशिश करूँगी। यदि आप लोग का रिस्पॉन्स मुझे अच्छा मिला तो वीडियोस जो है वो मैं आगे थोड़े से बड़े बड़े बनाने की कोशिश करूँगी। तो इधर सब्जी जो है वो भी बन गई, मैंने रोटी भी बना दी है, और साथ में मैंने बनाया था रायता, क्योंकि आज दाल वाल कुछ नहीं बनाई है। तो मॉर्निंग के टाइम पर ऑलमोस्ट 2 सब्जियां बन जाती है, क्योंकि एक सूखी सब्जी बनती है और सूखी के साथ में एक पानी वाली सब्ज़ी मैं ज़रूर बनाती हूँ। तो खाना बना के मैंने सबसे पहले जेंट्स साहब को ही सर्व किया, क्योंकि उनको जाना है शॉप पर। और अब जो सब्जियां बच गई है वो मैं निकाल दूंगी, क्योंकि बच्चे गए हैं ट्यूशन, और फिर वो आएंगे तो उनके आने के बाद में फिर बच्चों को भी मैं खाना रखूँगी। और अभी बस थोड़ी बहुत सफाई है, वो काम मैं कर लूँगी। और मेरा काम जो है वो पूरा हुआ भी नहीं था, और बच्चे ट्यूशन से आ गए, क्योंकि आजकल बच्चे दिन में 2 बार जाते हैं ना ट्यूशन, तो फिर टीचर उनको थोड़ा सा जल्दी छोड़ देती है। तो आज के लंच में बना है केला और मेथी की सब्ज़ी, साथ में है रायता और रोटी।
बच्चे जब खुशी खुशी से खाना खा लेते हैं ना तो बड़ा अच्छा लगता है। तो आज तो उनकी पसंद की सब्ज़ी ही बनी थी, तो बड़े खुश होकर वो खाना लेकर गए। और अब जो कुछ सब्जियां मैंने रात को ला के धो के रखी हुई थी, तो अब बारी आती है उन सब्जियों को अपनी जगह पे अरेंज करने की। तो फ्रीज़ के अंदर ना पहले की सब्जियां भी पड़ी हुई थी, तो पहले मैंने उसको पूरा ही खोल के और जितनी भी पुरानी सब्जियां हैं उनको मैंने पहले निकाल दी, और जो फ्रेश सब्जियां थी जो कि कल लाई थी उसको पहले मैंने नीचे जमाया है, और उनके ऊपर जो पुरानी वाली सब्जियां हैं उनको मैं ऊपर ही ऊपर रखूँगी, ताकि सबसे पहले मेरे को उनको ही ख़त्म करना होगा। तो बहुत ज़्यादा सब्जियां तो नहीं पड़ी हुई थी, लेकिन हाँ टमाटर थी, मिर्ची थी और एक आध सब्ज़ी और भी कोई थी, तो वो फिर मैंने ऊपर रख दी है। और ये जो धनिया है, इस धनिया को मैं इस प्लास्टिक का जो कंटेनर है जिसके ऊपर है ना होल वगैरह बने हुए हैं, ये पता नहीं मैंने कहाँ से लिया था, ऑनलाइन तो परचेज़ नहीं किया था मैंने, लोकल मार्केट से ही लिया था। लेकिन बहुत टाइम पुराना है ये डिब्बा, जिसके ऊपर पूरे ही डिब्बे के ऊपर होल बने हुए हैं। और फिर इसके अंदर मैं एक न्यूज़पेपर बिछा के और फिर धनिया रखती हूँ, तो इससे धनिया जो है वो काफ़ी टाइम तक फ्रेश रहता है। तो थोड़ा सा पुराना पड़ा हुआ था, तो उसको मैंने निकाल के पहले फ्रेश वाला धनिया रख दिया और पुराने वाले को मैंने उसके ऊपर रख दिया है। और इधर बच्चों का खाना पीना हो गया था, तो उसके बाद में मैंने थोड़ी सी देर उनको भी काम पे लगाया, क्योंकि बहुत सारे कपड़े फोल्ड करने पड़े थे और मेरे जो काम है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तो थोड़ी सी देर मैंने उनको भी काम पे लगा दिया। दोनों मिलकर कपड़े समेटते हैं तो फटाफट हो जाता है काम। और अब लास्ट में बारी आती है किचन को साफ़ करके बर्तन वर्तन साफ़ करने की। तभी जल्दी से पहले मैं बर्तन साफ़ कर दूंगी। और बर्तन थोड़े ज़्यादा हो गए थे, तो इसके लिए मैंने मोबाइल में लगा दिए हैं गाने, तो मैं गाने सुनती जा रही हूँ और काम करूँगी। और गाने सुनते सुनते काम करते हैं ना, तो पता नहीं काम जो है वो कब शुरू होते हैं कब ख़त्म होते हैं पता भी नहीं चलता है। तो ये छोटी मोटी टिप्स होती है काम करने की, इनको यदि आप फॉलो करते हैं तो आप काम से बोर नहीं होंगे, काम आपके जल्दी हो जाएंगे। और जो आप बार बार मेरे को बोलते हैं कि श्रद्धा आप इतनी एनर्जी के साथ काम कैसे करते हो, इतना काम कैसे करते हो, तो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं जिसको आप फॉलो करेंगे तो आप भी काम जो है वो अच्छे से कर पाएंगे। और करते भी है, ऐसा नहीं सभी लोग काम करते, सभी अपने अपने घर का काम करते, मैं भी वही काम करती हूँ। तो चलिए आज का वीडियो यहीं एंड करती हूँ। किसी भी पॉइंट पे वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ढेर सारे कमेंट करना प्लीज़।